आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम रूल्स। रे डायग्राम एक प्रेजेंटेशन होती है कि किस तरह से रेज आपस में मीट करती हैं और इमेज फॉर्मेशन बनती है। तो देखो, ये सामने एक कॉनकेव मिरर है। ये सेंटर से जो लाइन पास कर रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और वो अगर मिरर के सेंटर पे मिलती है तो उसको हम पोल बोलते हैं। पोल से मैं 3 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस पे मार्क करूंगा जिसको हम फोकस बोलते हैं, और पोल से ही 6 सेंटीमीटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये आप स्केल से ही मेजर करेंगे पोल के सेंटर से। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकस। अब आते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। तो देखो, फर्स्ट रूल कहता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रे मिरर से टकराती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करती है। डायरेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि रे कहाँ से जा रही है। स्केल का यूज़ बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब एक बार रूल्स को समराइज कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट रूल जो है रे डायग्राम का, वो ये कहता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है वो मिरर से टकराती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, और वो रे फोकस से पास करती है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus on striking the mirror। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल के बाद जो सेकेंड रूल हम करेंगे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, सब चीज़ें, पूरा सेटअप बिल्कुल सेम है, सेम फोकस है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम एक स्केल रखेंगे और फोकस से एक लाइन पास करेंगे। अब देखो, ये जो फोकस से लाइन पास हो रही है ये एक्चुअली फोकस से ही मूव कर रही है, और ये स्केल से ही हम, जब वो रिफ्लेक्शन कर रही होगी रे की, तो वो वहाँ से मिरर से टकरा के बाहर की तरफ निकल जाएगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये रूल पहले वाले रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे रे फोकस से पास कर रही है, मिरर से टकरा रही है, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसका मतलब है ये रूल फर्स्ट रूल के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये दो रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे रे डायग्राम में। अगर ये दो रूल्स आपको आते हैं तो 90% रे डायग्राम्स में इन्हीं दोनों की इंटरसेक्शन से इमेज बनती है। तो द रे विच passes थ्रू द फोकस becomes parallel to the principal axis on striking the mirror। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। नाउ कम बैक टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल इन दोनों रूल से डिफरेंट है। यहाँ पे सारा सेटअप सेम है, बस यहाँ पे रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सीधी जाती जा रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगी। तो बात यह है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कहीं भी मूव नहीं करेगी, बल्कि सेम पाथ से वापस आ जाएगी। यही थर्ड रूल की इंपॉर्टेंस है। आइडियली आपको दो रूल्स चाहिए होते हैं किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, जिसमें से आप फर्स्ट या थर्ड रूल यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड रूल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दो रूल्स यूज़ करने के बाद इंटरसेक्शन मिलती है आपको, उसी इंटरसेक्शन से इमेज बनेगी। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा रूल इस्तेमाल करें। तो ये रूल क्या कहता है, द रे दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स एंड मूव बैक अलोंग द सेम पाथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल।